पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें दुनिया के सबसे बड़े झूठ की परतें उखेड़ रही हैं। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे? ये सवाल हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे चल रही चर्चाएं उठा रही हैं, जिसे छुपाने की इजराइल लाख कोशिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों में नेतन्याहू के 3 वीडियो आए हैं, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आए हैं। कभी एआई का सहारा लिया जा रहा है तो कभी पुरानी वीडियो को नया बता के परोसा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंग के बीच मुस्लिम देशों ने वो यू टर्न लिया है जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी की चिट्ठी के बाद बीच जंग अरब देशों ने जो अल्टीमेटम दिया है वो किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। ऐसे में दुनिया के चौधरी बनने वाले ट्रंप बुरा फंस गए हैं। बड़ा सवाल है कि क्या सच में नेतन्याहू मारा गया है और बीच जंग मुस्लिम और अरब देश क्यों इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं? सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ और साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि ट्रंप कैसे पूरी जंग में बुरा फंस गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की। 3 दिन पहले यानी शनिवार को एक बहुत बड़ा दावा सामने आया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक हमले में जो है वो मारे गए हैं। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने नेतन्याहू का एक वीडियो शेयर किया और बताया कि ऑल इज वेल। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये वीडियो वायरल हुआ, अपलोड हुआ, काफी लोगों ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और डीप फेक करार दिया, जिसके बाद से नेतन्याहू के 3 वीडियो आ चुके हैं और हर वीडियो में यही दावा किया जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि रात में एक वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्टाग्राम हैंडल से अपलोड किया गया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि उनका अनुवाद फारसी से स्क्रीन पे चल रहा है। From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends around the world. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. From here, the Holy Land, Israel, the only country in the Middle East where the Christian community is thriving. Israel is the only country in the Middle East where Christians can practice their faith with full rights and in total freedom, where Christian pilgrims are embraced with open arms and are so deeply appreciated, where Christians can celebrate proudly their traditions and openly do so without any fear. In Jerusalem, the city municipality every year officially distributes Christmas trees. It's been doing so for 2 decades. By contrast, a few days ago, in the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas tree in the Holy Redeemer Church. That's the difference. Israel stands up for Christians across the region, wherever they face widespread intimidation and persecution. While Israel's Christian population is growing, the Christian population in countless areas across the region has been dwindling due to systematic discrimination and oppression. This has happened in Iraq, it's happened in Syria, it's happened in Lebanon, it's happened in Turkey, and it's happening in the Palestinian Authority. The birthplace of Jesus, Bethlehem, used to have 80% Christian population. That's when we were there. When we left and gave it to the Palestinian Authority, it has since dwindled from 80% to 20%. The persecution of Christians or members of any religion cannot and must not be tolerated. And Muslim militant displacement and attacks against Christians in Nigeria, that too must end, and it must end now. I'm sending Israel's Christmas blessings to our Christian friends around the world, and I ask you, know that Israel will always stand with you. आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नेतन्याहू के कान का आकार, उनके माथे की वो सिकुड़न और बोलने का अंदाज सब कुछ ये चीख चीख के कर रहा है कि ये नेतन्याहू नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। कुछ लोगों का ये तक दावा है कि ये वीडियो 24 दिसंबर 2025 का है, जिससे एआई टूल्स की मदद से वॉइस चेंज मतलब आवाज बदल के उनके आज का बता के अपलोड किया गया है। सवाल बड़ा है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री जिंदा हैं तो उन्हें खुद सामने आके बयान देना चाहिए। वीडियो संदेश जारी करने की क्या ही जरूरत है? सवाल ये भी है कि आखिर क्या मजबूरी है कि दुनिया के सामने एक मृत या गायब नेता को वीडियो के जरिए जिंदा दिखाया जा रहा है? इजराइल की खामोशी शक को यकीन में बदल रही है कि खेल खत्म हो चुका है। दोस्तों, एक और जहां बेंजामिन नेतन्याहू की मौत पर रहस्य गहराता जा रहा है, दूसरी ओर बीच जंग एक नया मामला शुरू हो गया है। ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने मुस्लिम और अरब देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण
पत्र लिखा है। लारिजानी ने इस्लाम के उस फर्ज को याद दिलाया है एक मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। इस बीच अरब और मुस्लिम देशों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे न सिर्फ इजराइल के लिए नया और बड़ा खतरा शुरू हो गया है, बल्कि एक बात से आसार जो है वो दिखने लगे हैं कि ईरान अमेरिका जंग में मिडिल ईस्ट के देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। जंग के मैदान में अब वो मोड़ आ गया है जिसका डर अमेरिका को था। दोस्तों, 16 दिनों से मस्जिद अक्सा के गेट बंद हैं। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और मुसलमानों को अपने ही किबला अव्वल में जाने से रोका जा रहा है। इस जुल्म ने उन अरब मुल्कों को भी जगा दिया है जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और यूएई समेत 8 मुस्लिम देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए इजराइल को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर मस्जिद अक्सा के दरवाजे तुरंत नहीं खोले गए तो ये देश सिर्फ बयानबाजी नहीं करेंगे बल्कि इस जंग में सीधे तौर पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं ये यू टर्न है जिसने अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स के माथे पे पसीना ला के रख दिया है। ऐसे में आसार ये दिख रहे हैं कि ये जंग सिर्फ इजराइल ईरान की नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा बनाम इजराइल होने जा रही है। अरब लीग का कहना है कि रोजे चल रहे हैं, ईद आने वाली है। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक है और मुस्लिमों को वहां इबादत करने से रोकने का अधिकार इजराइल को नहीं है। उन्होंने मस्जिद को बंद रखने के इजराइल सरकार के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और दुनिया भर के मुस्लिम देशों से हस्तक्षेप की अपील की है। अरब लीग ने कहा कि इजराइल का ये फैसला क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ साथ सुरक्षा पे भी गंभीर असर डाल सकता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि वो यरूशलेम के पवित्र स्थानों पे इजराइल की अवैध कार्रवाइयों को रोकने के लिए दबाव डाले। बता दूं आपको कि 28 फरवरी 2026 से ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने अपने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को बंद रखा है। वेस्ट बैंक की इब्राहिमी मस्जिद में भी जो है सिर्फ 50 नमाजियों को अनुमति है। 1967 में पूर्वी यरूशलेम का इजराइल के कब्जे के बाद पहली बार रमजान के महीने में मस्जिद को इतने लंबे समय तक बंद रखा गया है। इजराइल का तर्क है कि ईरान के मिसाइल हमलों के कारण सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया गया है। इसी वजह से हजारों फिलिस्तीनी मुसलमानों को सड़कों पर नमाज अदा करने को मजबूर होना पड़ा है, जिससे रमजान के आखिरी 10 दिनों की इबादतें प्रभावित हुई हैं। उधर अमेरिका ईरान जंग का 18वां दिन चल रहा है, लेकिन ईरान अभी तक पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दिन दावा कर रहे हैं कि ईरान की वायुसेना और नौसेना खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट से लेकर के इजराइल तक में गिर रही हैं और होर्मुज़ वहां तो ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम है। ट्रंप ने होर्मुज़ का रास्ता खुलवाने के लिए दुनिया भर के देशों से गुहार लगाई, चीन से लेकर के रूस तक से मदद की भीख मांगी, लेकिन हुआ क्या? जापान ने साफ कह दिया कि नो इंटरफेरेंस, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं। फ्रांस और नाटो के बड़े देशों ने भी ट्रंप का साथ देने से ही इनकार कर दिया। जो ट्रंप कल तक दहाड़ रहे थे कि होर्मुज़ का रास्ता मैं चुटकियों बजाते ही खुलवा दूंगा, आज वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। ट्रंप ने अब उन देशों की आलोचना शुरू कर दी है जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन सच तो ये है कि ट्रंप का गुब्बारा फूट चुका है। होर्मुज़ आज भी बंद है और ट्रंप दर्जनों बार इसे खुलवाने के दावों के बीच दुनिया के सामने झूठ साबित कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका की साख आज होर्मुज़ की लहरों में डूब रही है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि नेतन्याहू का डिजिटल भूत अब और ज्यादा दिन तक लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। ट्रंप का अहंकार उन्हें ऐसी गलती में ले आया है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। एक तरफ मुस्लिम मुल्कों का गुस्सा है, दूसरी तरफ अपनों से मिलना धोखा। इजराइल और अमेरिका का ये गठजोड़ अब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। क्या नेतन्याहू की मौत की खबर को छिपा के इजराइल अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहा है? क्या सच में नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? क्या ट्रंप की ये बौखलाहट ही अमेरिका के पतन की शुरुआत है? 2026 के ये जंग का अब उस मुकाम पे वो पहुंच गई है जहां हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो वाकई एआई जनरेटर था? क्या मुस्लिम देशों का एक कदम जंग का रुख बदल देगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ईरान से जुड़े हर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी जरूर करिएगा।